भिलनी महातपस्विनी शबरी जाको नाम, मतंग मुनि कह कर गए तो हे मिलेंगे राम। सोने की चिड़िया मां भारती और सत्य सनातन धर्म के सबसे आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो वर्षों की तपस्या के बाद ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलते, मगर एक भीलनी शबरी के घर स्वयं चल के आके न सिर्फ दर्शन देते हैं बल्कि उस भीलनी के जूठे बेर भी खाते हैं। और बाबा तुलसी ने क्या खूब कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक थी शबरी भक्तन, न्योछावर करके तन मन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। बागों से चुन चुन लाती, प्रभु को फूल चढ़ाती, गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती। गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती। चरण धो के श्री राम का करती, चरण धो के श्री राम का करती, चरणामृत का पान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। धैर्य एक ऐसा प्रसाद है जो इंसान को महान बना देता है। मतंग मुनि मां शबरी से कह गए कि शबरी तेरे दरवाजे राम जरूर आएंगे, और शबरी ने 10,000 साल तक प्रतीक्षा किया। शबरी को देखने वाले न सिर्फ उसे पागल कहते थे बल्कि कहते थे, ये कौन दिखात कुटी मां नारी ते उत जाती है मूद भरी, छिन भीतर बाहर होत छिना सुख सो नहीं बैठत एक घड़ी, यही के तन में कछु पीर भई ये वियोगिन मानस माहि जरी, अब जान पड़ी रघुनाथ के प्रेम की मूर्ति रूप ये है शबरी। मतंग शबरी को बताए, बहु भांति समझाए, सबर कर कुछ दिन शबरी, मिलन के दिन अब आए। सबर कर कुछ दिन शबरी, मिलन के दिन अब आए। राम जी तुमसे मिलेंगे मेरी कुटिया में आकर,
शबरी को धैर्य बंधाकर समाधि लिए गुरुवर। शबरी को धैर्य बंधाकर समाधि लिए गुरुवर। राम नाम में लीन हो गई, राम नाम में लीन हो गई, गुरु से पाकर ज्ञान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। माँ शबरी के गुरु महामुनि मतंग जब अपने नश्वर शरीर का त्याग कर रहे थे, तब माँ शबरी ने उनसे पूछा, हे गुरुवर, मुझे मेरे राम कहाँ मिलेंगे? इस पर महामुनि मतंग ने शबरी को जवाब दिया कि शबरी, अरे दुनिया राम को ढूंढती है, मगर तू तो ऐसी खुशनसीब है कि तेरे दरवाजे राम स्वयं चलकर आएंगे। माँ शबरी को अपने गुरु की बातों पर अटूट विश्वास हो गया। माँ शबरी हर रोज राहों पर फूल बिछाती थी, चुन चुन कर मीठे बेर चख चख कर इकट्ठा करती थी, ताकि मेरे प्रभु श्री राम जब आएंगे तो बड़े प्यार से इसका भोग लगाएंगे। राहों पर फूल भी बड़ी सावधानी से शबरी माँ बिछाती थी। शबरी माँ सोचती थी कि मेरे गुरुवर कह के गए हैं कि मेरे घर मेरे राम जरूर आएंगे। शबरी माँ राहों पर दूर दूर तक फूल बिछाती कि प्रभु श्री राम के पैर में कहीं कोई कांटा न चुभ जाए। राह पे फूल बिछाती, वो मीठे बेर को लाती, मेरे प्रभु राम आएंगे, नैनों में सपने सजाती। मेरे प्रभु राम आएंगे, नैनों में सपने सजाती। राम से प्रीत लगा के वो निश दिन राम पुकारे, उमरिया बीती जाए रे कि अखियां पंथ निहारे। उमरिया बीती जाए रे कि अखियां पंथ निहारे। जर्जर हो गई काया फिर भी, जर्जर हो गई काया फिर भी, बसे राम में प्राण। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। समय समय के साथ बीतता गया। माँ शबरी अब बूढ़ी हो गई। माँ शबरी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई, प्रभु श्री राम के प्रति उसका प्यार और भी ज्यादा गहरा होता गया। माँ शबरी जो इस जन्म में तो भीलनी हुई थी, मगर अपने पूर्व जन्म में वो एक बहुत बड़े राजा की रानी थी। प्रयागराज, जहां पर कुंभ का मेला लगता है, एक बार वो अपने राजा के साथ उसी कुंभ के मेले को देखने पहुंची। अपने पूर्व जन्म में भी मां शबरी को प्रभु श्री राम से उतना ही ज्यादा प्यार था। उस वक्त रानी ने अपने पति से ये इच्छा जताई कि मैं बाहर जाकर संत महात्माओं के साथ भजन कीर्तन करूंगी, जिस पर
उसके राजा पति ने ये कहकर मना कर दिया कि एक महारानी को इस तरह के छोटे लोगों के साथ बैठना शोभा नहीं देता। ये बात महारानी के हृदय में चुभ गई। महारानी ने गंगा के पानी में जाकर अपने प्राण त्याग दिए और ईश्वर से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राम, इस जन्म में तो आपने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है, अगले जन्म में चाहे मुझे कुरूप बना देना। इस जन्म में आपने मुझे उच्च कुल में जन्म दिया है, अगले जन्म में चाहे तो मुझे भीलनी बना देना। मगर हे प्रभु, मेरा अगला जन्म जब भी हो, मुझे ये सौभाग्य जरूर देना कि मैं तुम्हारे नाम को जपूं, मैं तुम्हारा नाम लूं, मुझ पर कोई बंधन न हो। वो राजकुमारी अगले जन्म में माँ शबरी बनी, वही माँ शबरी जो कुटिया में प्रभु श्री राम की राह देख रही थी। वो सुंदर आसन लगा के, स्वच्छ कुटिया को सजा के, राह आंचल से बुहारे, प्रभु का ध्यान लगा के। राह आंचल से बुहारे, प्रभु का ध्यान लगा के। और ना अब तड़पाओ, राम मेरे आ भी जाओ, दरस बिन शबरी व्याकुल, राम मेरे दरस दिखाओ। दर्श बिन शबरी व्याकुल, राम मेरे दर्श दिखाओ। दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी, दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी, पूर्ण करो अरमान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और हम सबके परम पूज्य बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी कहा है, राम से बड़ा राम का नाम। और यही काम माता शबरी दिन रात कर रही थी। बस वो एक ही बात बार बार बोले जा रही थी कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। वो हर वक्त हे राम बोलती रहती थी। प्रभु श्री राम जब अपने भाई लखन के साथ माता सीता की खोज में वन में दर दर भटक रहे थे, तो उनके कानों में ये आवाज गूंजी। उन्होंने अपने भाई लखन से कहा, प्रिय अनुज, ध्यान से सुनो। मेरी एक माता है जो वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं भी अपनी माता को देखने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा हूं। चलो अनुज, माता शबरी की कुटिया में चलते हैं। प्रभु श्री राम माता शबरी की कुटिया में आते हैं। माता शबरी की नजर जब प्रभु श्री राम के ऊपर पड़ती है तो माता की आंखों से खुशियों के आंसू धारा प्रवाह बहने लगते हैं। माता शबरी रो रो के कहने लगती है, मेरे राम आप आ गए, मेरे राम आप आ गए। आंसू भरी आंखों से मां शबरी प्रभु श्री राम और वीर लखन को देखे जा रही थी। दोनों हाथों को जोड़कर
दौड़े दौड़े माँ शबरी ने प्रभु श्री राम के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, मेरे राम, मैं तो 2 जन्मों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। लोग मुझे पागल बुला रहे थे। मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि शबरी, राम लक्ष्मण के साथ एक दिन तेरी कुटिया में जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। राम संग लखन को आते, देखी प्रभु को मुस्काते, प्रभु के पास में आई, कुटिया से दौड़ लगाते। प्रभु के पास में आई, कुटिया से दौड़ लगाते। राम से मिलन हुआ जब, तो शबरी सुध बुध खो गई, प्रभु के पाँव पकड़ के भाव में विह्वल हो गई। प्रभु के पाँव पकड़ के भाव में विह्वल हो गई। खुशी के आंसुओं से पग धोए, खुशी के आंसुओं से पग धोए, भक्त न शबरी समान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। मित्रों, मैं रविराज आप सबको आज एक बात बताना चाहूंगा। वो बात जो मुझे मेरे गुरुदेव फरीद हसन खान साहब ने बताई है, और वो बात ये है कि ईश्वर को हमारी जरूरत नहीं है, हमें ईश्वर की जरूरत है। ईश्वर हमारे बिना भी पूर्ण है, मगर हम ईश्वर के बिना हमेशा ही अपूर्ण हैं। हम पैदा तो इंसान के रूप में होते हैं, मगर अंत में हमें उसी परमात्मा के पास जाना होता है। इसलिए हमें जीवन में हर वो कार्य करना चाहिए जो ईश्वर को पसंद हो, और ईश्वर को सिर्फ यही पसंद है कि हम नेक दिल बने, दयालु बने और सदैव ही अच्छाई के मार्ग पर चलें, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। और हमेशा अपने परमात्मा को याद करते रहें, चाहे ईश्वर के रूप में, चाहे अल्लाह के रूप में, गुरु नानक देव जी के रूप में, चाहे ईसा मसीह के रूप में। जो भी इंसान ईश्वर को याद रखता है, वो कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं कर सकता। बुरा करना तो दूर की बात है, वो किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता है। उसका मन हमेशा साफ और शांत रहता है। मन हो गर निर्मल संजय, प्रभु जी दौड़े आते, प्रसाद की बात करें क्या, वो झूठे बेर भी खाते। प्रसाद की बात करें क्या, वो झूठे बेर भी खाते। बात है सच्ची लेकिन हम सब, बात है सच्ची लेकिन हम सब इससे हैं अनजान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे। इस कथा के लेखक पंडित संजय तिवारी जी, साउंड इंजीनियर
श्री कैलाश डंडरियाल जी, मैक्स स्टूडियो दिल्ली। संगीतकार लवली शर्मा। मैं आपका अपना रविराज और वीर म्यूजिक परिवार की तरफ से आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। किसी भी त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बोला भक्त और भगवान की रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलिए रघुवंश मणि रघुकुल भूषण, पतित पावन प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। भक्तजनों, तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन का दर्शन है। श्री हरि विष्णु ने प्रभु श्री राम जी के रूप में अवतरित होकर मानव जीवन को जीना सिखाया भक्तों, और रावण के पापों का अंत कर मां धरती का भार भी हरा था। तो ऐसे रघुवंश मणि के हाथों किस किस का कल्याण हुआ, आइए इस पावन कथा के माध्यम से मैं आपको उनके चरणों की रज द्वारा भवसागर पार करने वाली नार अहिल्या की संगीतमय कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने मात्र से आपके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए रामचंद्र जी महाराज की। नार अहिल्या श्रापित नारी, नार अहिल्या श्रापित नारी, रामा रामा रटती जाए, कैसे रघुबर पार लगाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। धरती विष्णु सन्मुख आई, हरि चरणों में शीश नवाई। रावण द्वारा मचाए गए आतंक से, उसके द्वारा फैलाए गए पाप ताप संताप से त्रस्त होकर धरती मैया ने गौ माता का रूप बनाया और देवी देवताओं सहित श्री हरि विष्णु के चरणों में पहुंच गई। जाकर प्रार्थना करती है, प्रभु आपका तो वचन है, जब जब पापी बढ़ेंगे, पाप बढ़ेगा, साधु संतों का हनन होने लगेगा, तब तब आप अवतार लेकर मुझ धरती पर प्रकट होंगे। तो इस बार प्रभु देर क्यों लगा रहे हैं? कृपा कर मेरी विनती सुनिए और शीघ्र ही अवतरित होकर मेरे पाप ताप संतापों का हरण कीजिए। प्रभु आपने मत्स्य अवतार में ऋषि मनु को बचाया, वराह अवतार में धरती को बचाया, तो ऐसे ही मुझे बचाने कृपा कर अवतार धारण कीजिए। धरती विष्णु सन्मुख आए, हरि चरणों में शीश नवाई। भगवन अब अवतार धराओ, मेरे संकट आन मिटाओ, असुरों के आतंक से मुझको हे नारायण आप बचाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। श्री हरि ने ढाढ़स बंधवाया, शीघ्र ही लूं अवतार बताया। माँ धरती के आह्वान पर श्री हरि ने माँ धरती को ढाढ़स बंधवाया और वचन दिया, हे धरती माँ, मैं शीघ्र ही
अयोध्या नगरी के महाराजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा और लीला करते हुए आपके सारे पाप ताप संतापों का हरण कर लूंगा। यह सुनते ही माँ धरती और अन्य देवी देवतागण हर्षाने लगे, श्री हरि विष्णु की जय जयकार लगाने लगे। अब समय आ गया था भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु अपने सप्तम अवतार प्रभु राम का रूप धारण करें और धरती पर आकर अपनी लीला करते हुए धरती के पाप ताप संतापों का हरण करें। तो आप भी मेरे साथ एक बार बड़े प्रेम से बोलिए, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की। श्री हरि ने ढाढ़स बंधवाया, शीघ्र ही लूं अवतार बताया। नगरी अयोध्या दशरथ के घर, जन्मूंगा मैं रघुवर बनकर। देवी देवता धरती के संग, विष्णु की जयकार लगाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। श्री हरि फिर लीला दिखलाए, मात कौशल्या के गर्भ आए। अपने दिए गए वचन के अनुसार श्री हरि विष्णु ने प्रभु राम के रूप में जन्म लेने हेतु महाराजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के गर्भ में अपना स्थान बनाया। उचित समय पर प्रभु ने प्रकट होकर इस धरती को और धरती वासियों को अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। सारी नगरी अयोध्या झूम रही है, नाच रही है, गा रही है। ठुमक ठुमक कर चलते जब बाल रूप में प्रभु अपनी लीलाएं करते, तो पिता दशरथ और माता कौशल्या मन ही मन हर्षाते। माँ कौशल्या डर डर जाती कि उनके पुत्र को कहीं नजर न लग जाए, परंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि जो पुत्र उनके आंगन में बाल रूप में खेल रहा है, ये तो साक्षात नारायण हरि हैं, जग के पालनहार हैं, जो इस धरती का कल्याण करने हेतु अवतरित हुए हैं। श्री हरि फिर लीला दिखलाए, मात कौशल्या के गर्भ आए। नगरी अयोध्या पावन कीन्हे, राम रूप अवतार थे लीन्हे। ठुमक ठुमक चलते जब रघुवर, मात पिता मन मन हर्षाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। संग थे जन्मे तीन और भाई, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भाई। महाराजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या के गर्भ से प्रभु राम ने जन्म लिया था। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तथा कैकेयी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भरत। चारों राजकुमार प्रांगण में खेलते कूदते शिक्षा ग्रहण करते धीरे धीरे युवावस्था में आ गए। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। गुरु माता की सेवा करते, आश्रम की सेवा करते और कभी भी इस बात का भान नहीं करते कि वो तो एक राजा के पुत्र हैं। शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात चारों कुमार युवावस्था में अयोध्या नगरी को आ रहे हैं और उनके स्वागत हेतु अयोध्या नगरी घी के दीप जला रही है। संग थे जन्मे तीन और भाई, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भाई। गुरुवर के फिर आश्रम आए,
गुरु से शिक्षा दीक्षा पाए, गुरु माता की सेवा करते, नियम व पालन करते जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। चारों भाई शिक्षा पाए, लौट अयोध्या चारों आए। चारों कुमार अयोध्या नगरी लौट आए हैं और जैसा कि मैंने कहा, अयोध्या नगरी तो झूम रही है, नाच रही है, गा रही है, खुशियां मना रही है। चहुं ओर खुशियों का वातावरण है। माताएं अपने अपने पुत्रों से लाड लड़ा रही हैं। पिता के तो मानो पंख ही लग गए हैं। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, पुत्रों के हाथों सत्कर्म करवा रहे हैं कि तभी एक दिवस महाराजा दशरथ के महल में मुनि विश्वामित्र का आगमन होता है। मुनि विश्वामित्र के मुख पर विषाद है, क्रोध है, जिसे देखकर दशरथ जी चिंतित होते हैं और गुरुवर से इसका कारण पूछते हैं। चारों भाई शिक्षा पाए, लौट अयोध्या चारों आए। नगर निवासी थे हर्षाए, मात पिता तो मोद मनाए। उसी घड़ी फिर नगरी अयोध्या गुरुवर विश्वामित्र थे आए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। दशरथ आदर से बुलवाए, आने का कारण थे पुछवाए। गुरुवर को आदर सहित दशरथ ने अपने सिंहासन पर बिठलाया, पैर धुलवाए, अच्छे से भोजन करवाया। परंतु गुरुवर के मुख का विषाद देखकर उनसे प्रश्न करते हैं, प्रभु बताइए आपको क्या कष्ट है जो इतने क्रोध में, इतने विषाद में आप अयोध्या आए हैं। तब मुनि विश्वामित्र दशरथ को बताते हैं, दशरथ तेरे राज्य में राक्षस हमें तंग करते हैं, हमारा यज्ञ भंग करते हैं, यज्ञ की अग्नि में मांस और हड्डियां डालकर अपवित्र करते हैं। इस हेतु तुम तुरंत राम और लक्ष्मण को मेरे साथ वनों में भेजो। वो हमारे यज्ञों की रक्षा करेंगे और असुरों का अंत करेंगे। दशरथ सुन चिंतित हो जाते हैं, कहते हैं ये तो अभी बालक है प्रभु, मैं चलता हूँ सेना लेकर। परंतु तब मुनि वशिष्ठ समझाते हैं कि राम का जन्म राक्षसों का अंत करने के लिए हुआ है, अतः इन्हें आदर सहित गुरुवर के संग जाने दीजिए। अब राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ वनों को आ गए हैं। दशरथ आदर से बुलवाए, आने का कारण थे पुछवाए। राक्षस यज्ञ को भंग है करते, असुर हमें तो तंग है करते। राम लखन मेरे संग भेजो, गुरुवर यह आदेश सुनाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। गुरुवर संग वन को थे आए, ताड़ का राक्षसी मार गिराए। वन में घूमते घूमते अचानक एक निर्जन स्थान आता है। तब प्रभु राम पूछते हैं, भगवान ये स्थान इतना निर्जन क्यों? तब गुरुवर बताते हैं, पुत्र
ये पापन ताड़का राक्षसी का स्थान है। ये मनुष्यों का आहार करती है। सावधान रहना और इसका अंत करना। तब प्रभु राम गुरुवर से कहते हैं, प्रभु नियम के अनुसार स्त्रीवध पाप है। परंतु गुरुवर कहते हैं कि ये स्त्री नहीं, ये राक्षसी है। तब राक्षसी ताड़का अट्टहास करती हुई आती है और प्रभु राम के हाथों मारी जाती है। ऐसे ही राम लक्ष्मण अनेक असुरों का अंत करते हैं और गुरु के यज्ञ की रक्षा करते हैं। गुरुवर अब अत्यंत प्रसन्न हैं। वो चैन से पूजा अर्चना कर पाते हैं, यज्ञ कर पाते हैं कि तभी उन्हें मिथिला नगरी आने का संदेश प्राप्त होता है। अब राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र मिथिला नगरी की ओर चल रहे हैं। गुरुवर संग वन में थे आए, ताड़का राक्षसी मार गिराए। असुरों का फिर अंत था कीन्हा, गुरुवर ने आशीष था दीना। फिर गुरुवर के संग में दोनों देखो मिथिला नगरी जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। मार्ग में आश्रम एक आया, देख चकित हो गए रघुराया। मार्ग में एक वीरान उजाड़ सा आश्रम देख राम और लक्ष्मण चकित हो जाते हैं। गुरुवर से पूछते हैं, प्रभु ये क्या माया है, ये किसका आश्रम है? कि तभी एक शिला पर उनकी दृष्टि पड़ती है, जिससे राम नाम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। इस पर गुरुवर बताते हैं कि यह श्रापित नारी अहिल्या है। इनके पति गौतम ऋषि ने इन्हें श्राप देकर पत्थर की शिला में बदल दिया है। संक्षिप्त कथा बताते हुए गुरु कहते हैं कि यह सब इंद्र के कारण हुआ है। उसी ने छल से अहिल्या का सतीत्व हरण किया, जिससे क्रोधित होकर गौतम ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया। लेकिन मुक्ति का उपाय भी बताया कि जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम आएंगे, तब उनके चरणों की रज से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए हे रघुवर, अब इस श्रापित नारी को श्राप से मुक्त कराओ। जाओ, इसे अपनी चरण रज छुआकर भव सागर से पार कर दो। मार्ग में आश्रम एक आया, देख चकित हो गए रघुराया। एक शिला फिर वहां पर देखी, जो थी रामा रामा रटती। पत्थर जप रहा राम नाम को, राम लखन कुछ समझ न पाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। ये है श्रापित नार अहिल्या, ऋषि गौतम की नार अहिल्या। प्रभु श्री राम गुरु चरणों में शीश नवाते हैं और कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं। तब गुरुवर बताते हैं कि गौतम ऋषि बहुत महान तपस्वी थे, जिनके तप से इंद्र डरता था और इनके तप को भंग करने हेतु उसने कुटिल योजना बनाई। जब गौतम ऋषि गंगा स्नान को चले गए, तब उसने गौतम ऋषि का रूप धरा और अहिल्या के आश्रम में चला गया। और अहिल्या ने उन्हें पति जानकर उनके साथ पति धर्म का पालन किया। जब गौतम ऋषि आए, उन्होंने इंद्र को अपने स्वरूप में आश्रम के भीतर देखा तो क्रोधित होकर अहिल्या को श्राप दे दिया और इंद्र वहां से भाग खड़ा हुआ। परंतु जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि गलती तो इंद्र की थी, तब उन्होंने श्राप से मुक्ति का उपाय भी बता दिया। अब देर न करो पुत्र, अपने चरणों की रज छुआकर इस श्रापित नारी का उद्धार करो। ये है श्राप
श्रापित नार अहिल्या, ऋषि गौतम की नार अहिल्या, इंद्र के हाथों धोखा खाई, गौतम ने श्रापित करवाई। श्राप के कारण नार अहिल्या, देखो शिला में बदली जाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। जाओ रघुवर चरण छुआओ, इसको श्राप से मुक्त कराओ। गुरुवर के चरणों में शीश नवाकर प्रभु श्री राम शिला रूपी अहिल्या के समक्ष जाते हैं। जैसे ही प्रभु श्री राम के चरण शिला पर पड़ते हैं, शिला नारी में बदल जाती है और अहिल्या राम राम जपती हुई खड़ी हो जाती है। नतमस्तक हो प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाती है तथा उनका बार बार धन्यवाद करती है कि उनकी चरण धूलि से वो श्राप से मुक्त हुई, और प्रभु से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, वो अपने पति के पास जाना चाहती है। तब प्रभु श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं और सशरीर उनको अपने पति के पास पहुंचा देते हैं। तो ऐसे ही भक्तों, यदि आप भी जीवन में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करते रहिए। इनकी चरण धूलि से माथे चंदन तिलक लगाते हुए बोलिए, बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की। जाओ रघुवर चरण छुआओ, इसको श्राप से मुक्त कराओ। गुरुवर आज्ञा पालन कीन्हे, चरण की रज से पार्थ कीन्हे। इन चरणों के पावन रज से आओ चंदन तिलक लगाए, आओ चंदन तिलक लगाए, आओ चंदन तिलक लगाए। राम ही भक्ति, राम ही पूजा, राम सिवा नहीं जग में दूजा। सुबह भी राम, शाम भी राम, राम नाम ही चारों धाम। राम ही भक्ति, राम ही शक्ति, राम नाम से मिलती मुक्ति। जो भी जपते राम का नाम, बनते उनके बिगड़े काम। राम ही मोह है, राम ही माया, कण कण में है राम समाया। राम नाम सभी पाप जलाए, अंत में नैया पार लगाए। महामंत्र मुनि विषय ब्याल की, जपत ही मिटत कुअंक भाल की। जन्म मरण का संशय गयऊं, नाम जपत अमर शिव भयऊं। सुमिरि पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे रामा। राम नाम से प्राणी तरते, जो भी जपे भव पार उतरते। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब राम लिए अवतार, धरती से हरे पाप का भार। राम ही मारे राम दुलारे, संकट से प्रभु राम उबारे। भक्त जनों के राम ही ईश्वर, राम ही परम पिता परमेश्वर। जल के ऊपर सेतु बनाए, राम नाम पत्थर तैराए। राम की चरण धूलि जो पाए, पत्थर नारी बन जाए। उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, राम नाम के वट को तारे। शबरी तर गई राम सहारे। जब तू सारे जग से हारे,
छोड़ दे नैया राम सहारे, बन के आएंगे पतवार। देंगे तेरा उद्धार। राम नाम जप कीजिए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों जप आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। मर्यादा में जीना सिखाए, सबके हृदय में राम समाए, सबसे बड़ा है जग में नाम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जा पर कृपा राम की होई, पर कृपा करे सब कोई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपे त्रिपुरारी। पुनि बंदउ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। महावीर विनमौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम भगत हित नर तन धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल वासा। भंजेउ राम आपु भव चापु, भव भय भंजन राम प्रतापु। निशिचर निकट दले रघुनंदन, राम सकल कल कलुष निकंदन। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नारद जानेउ राम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिया। कहाँ कहाँ लगी राम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम जपत प्रभु दिए प्रसाद, भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुन अचरज नहीं मानहु, जिनके विमल विचार। राम नाम ही केवल अपना, माया मोह जगत सब सपना। बंद जुबा की खोल के ताला, राम नाम की जप ले माला। भक्त पे जब जब संकट आया, राम प्रभु ने आके बचाया। भक्त प्रहलाद का संकट टारा, नरसिंह रूप लिए अवतारा। भक्त विभीषण शरण में आया, राम ने उसको गले लगाया। सुग्रीव के बने सहारे, राम वीर बाली को मारे। राम नाम की महिमा भारी, अति मनोहर मंगलकारी। जो जन राम नाम गुण गाए, चारों तरफ राम को पाए। ब्रह्मा शिव भी दर पे आते, राम शरण में शीश झुकाते। नारद ने जप राम का कीन्हा, ब्रह्मर्षि पद प्रभु ने दीना। राम नाम है जग का साथ, सबके जीने का आधार। अन्नदाता धनदाता राम, सबके भाग्य विधाता राम। नर और नारायण है राम, तुलसी के रामायण राम। गीत और संगीत भी राम, सबके मन के मीत है राम। राम शरण में ध्यान लगाया, वैदेही ने राम को पाया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जो जन करे राम की भक्ति, उसको मिलती अनुपम शक्ति। राम नाम जप के हनुमाना, बन गए महावीर बलवाना।
राम नाम कपि जब जब लीन्हा, पल में पार समंदर कीन्हा। सुरसा बदन पेठ विस्तारा, राम कृपा से उतरे पारा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत काल पछताओगे, प्राण जाए जब छूट। महावीर को रोक न पाई, हार के सुरसा शरण में आई। रामदूत लंकिनी ने रोका, मारे उलाट गई सुरलोका। अक्षय कुमार को कपि संहारे। राम नाम ले लंका जारे, सीता माँ का पता लगाए। रामदूत वापस फिर आए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बक्सर में यज्ञ करने को ठानी। ताड़का सुबाहु राक्षस आए, दोनों मुनि को आके डराए। राम नाम में शक्ति अपारा, जाने विदित सकल संसारा। राम कृपा जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम नाम जो निश दिन गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। श्री राम श्री राम श्री राम कहिए, विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। श्री राम जय जय राम। जब भजो तब राम ही राम, आते जाते जय श्री राम। आते पीते भी जय श्री राम। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। शारदा शरण में शीश झुकाए, राम चरण पाकर इतराए। राम पिता की आज्ञाकारी। राम देखी हर्षित महतारी, सारे अयोध्या के नर नारी। राम लला दिख होहि सुहारे। गणिका गिद्ध अजामिल तारे, पापी को भी राम उबारे। अंत में राम जो मुँह से कहता, प्राणी भव पार उतरता। सदाचार श्री राम सिखाए। सत्य सनातन धर्म बचाए, छोटे बड़े का भेद मिटाए। भेद भिलनी के खाए। राम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। राम नाम जो भी जपे, जन्म सवारत होय। जग है भिखारी दाता राम, सबके भाग्य विधाता राम। दुखियों के दुख पल में मिटाए, राम भजे वो राम को पाए। राम पिता का वचन निभाए। छोड़ अयोध्या वन में आए, राजा से बन गए वनवासी। राजमहल में छाई उदासी। रथ पे जब सुमंत बैठाए, सबकी नैना नीर बहाए। दशरथ खुद को रोक न पाए, राम राम कहि प्राण गवाए। अत्रि मुनि के आश्रम आए, आदर सहित मुनि बैठाए। तप ज्ञान वैराग्य सिखाए, राम मुनि से शिक्षा पाए। अनसुईया माँ पतिव्रता नारी, संग में देखी सिया सुकुमारी। पतिव्रता का पाठ पढ़ाई, नारी धर्म सीता को बताए। भरत जी जब ननिहाल से आए, राम विछोह को सह नहीं पाए। चित्रकूट को दौड़े आए, राम प्रभु को गले लगाए। कैकई लौटा देगी वर को, लौट चलो भैया तुम घर को। भरत जी बहु भांति समझाए, फिर भी राम न वापस आए। सिर पे खड़ाऊं आँख में पानी, भरत जी ले चले राम निशानी। राम खड़ाऊं का पूजन कीन्हा, राज सिंहासन पर रख दीना। राम राम कही राम सहारे। सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, राम नाम ही यंत्र तंत्र है। राम नाम ही महामंत्र है।
जात पात पूछे नहीं कोई, राम भजे सो राम के होई। सबके दिल में है श्री राम, हर मुश्किल को हर श्री राम। राम जपो आधो घड़ी, घड़ियों में पुनियाद। राम नाम के जाप से कटे कोटि अपराध। वेद पुराण सभी ने माना, हरि व्यापत सर्वत्र समाना। राम की निंदा सुने जो काना, लगे पाप गौ घात समाना। मन में बसेंगे जब श्री राम, बन जाएंगे बिगड़े काम। विश्वामित्र अयोध्या आए, राम लखन को अवसर लाए। विश्वामित्र मुनि मुस्काए, राम को बहु भांति समझाए। ताड़का सुबाहु दो राक्षस रहते, यज्ञ विध्वंस सदा मेरा करते। राम धर्म की लाज बचाओ, मेरा यज्ञ पूर्ण करवाओ। ताड़का सुबाहु को मार गिराओ, यज्ञ भंग होने से बचाओ। विश्वामित्र की आज्ञा पाए, तीर धनुष श्री राम उठाए। तनिक नहीं प्रभु देर लगाए, ताड़का सुबाहु को मार गिराए। राम नाम ही एक आधारा, राम बिना कोई उतरे न पारा। राम नाम से जो प्रीत लगाए, सारा सुख वो पल में पाए। धरती पे हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। पापी जब उत्पात मचाए, प्रभु राम धरती पर आए। आन बान सम्मान है राम, संत जनों की शान है राम। दीन दुखियों के भाग्य विधाता, राम प्रभु है सबके दाता। संकट में जो राम पुकारे, राम उसे देते हैं सहारे। राम कृपा से सब कुछ मिलता, मुरझाया जीवन भी खिलता। देख लो करके राम की भक्ति, मिलेगी तुमको अनुपम शक्ति। जिस पे राम कृपा बरसाए, उसका जीवन धन्य हो जाए। राम कृपा से जीव का होता है उद्धार। अंत समय में राम ही करते बेड़ा पार। पुरुषों में सबसे उत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आदि मध्य और अंत है राम, जिसका न अंत अनंत है राम। सीता जी के प्यारे राम, हर दूषण को मारे राम। सभी संकट से राम बचाए, राम भक्त पे आँच न आए। गुण देते अवगुण हर लेते। भक्त जो चाहे वो वर देते। राम नाम अनमोल रतन है, सबसे बड़ा राम ही धन है। राम ही करे राम करवाए। राम हंसाए राम रुलाए, छोड़ दे नैया राम सहारे। राम प्रभु लाएंगे किनारे। जिसने राम नाम गुण गाई, अंत समय में सदगति पाई। राम जपे जो मन चित लाई, पर होते हैं राम सहाय। राम से सागर पार न पाया। राम के आगे शीश झुकाया, हार के राम शरण में आया। हार जाने का राह बताया। बुद्धि और विवेक है राम, रूप अनेकों एक है राम। राम ही ब्रह्म है, राम ही ईश्वर। राम ही परम पिता परमेश्वर। चारों वेद के सार है राम, श्री हरि के अवतार है राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, जपोर मनवा जय श्री राम। जा पर जा कहूँ संकट होई। निश्चय राम ही सुमिरै सोई, पल में संकट दूर हो जाए। राम नाम खुशियाँ बरसाए। संत हित को लिए अवतारा,
खरदूषण को राम ने मारा, रावण सुनते ही समाचार। समझ गया हरि लिए अवतार। राम नाम के जाप से मिटे शोक संताप, राम नाम की आग से भस्म हो जाते पाप। क्रोध में लंकापति गुस्साया, कुंभकर्ण को जाके जगाया। कुंभकर्ण योद्धा बलवाना, जाके बल नहीं जाग बहाना। रण में सन्मुख राम के आया, बहुत ही सेना मार गिराया। विभीषण को पकड़ के छोड़ा, द्रोही कर मुख को मोड़ा। बोला रण में भले मर जाऊं, लेकिन कुल द्रोही न कहाऊं। भीषण गर्जन किया बलशाली, तहस नहस सेना कर डाली। युद्ध में सन्मुख राम जी आए, कुंभकर्ण को मार गिराए। सुना मेघनाथ बलवान, लेके पहुंचा तीर कमान। नागपाश का किया संधान, राम लखन हुए मृतक समान। सुन के सूचना गरुण जी आए, नागपाश से मुक्ति दिलाए। वीर लखन मेघनाथ को मारे। श्री राम रावण संहारे, लंका विभीषण को दीना। राज तिलक श्री राम ने कीना। 14 वर्ष वन में बिताए, सब असुरों को मार गिराए। सीता जी को अयोध्या लाए, नगर के वासी खुशियां मनाए। मार के सारे पापी तारे। पापी तर गए राम सहारे, धरती के सभी पाप मिटाए। सब देवों ने फूल बरसाए। राम की अमृत धारा को सुने जो ध्यान लगाए, दुख दरिद्र सब कट जाए, राम शरण वो पाए। चित्रकूट की
दशरथ जैसा कहे जन्म सवारथ होय। राम नाम के जाप से भस्म हो जाते पाप, प्रभु राम को भजने से मिटे शोक संताप। हरि कीर्तन में जाए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। स्वर्ण मुकुट कानों में कुंडल, कर में धनुष उठाए, अद्भुत है सौंदर्य प्रभु का सुंदरता भी लजाए। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के लाल, भरत शत्रुघ्न लखन के भाई, मोहि पे हो कृपाल। जनक सुता जग जननी जानकी, अर्धांगिन कहलाए। लव और कुश दो पुत्र है सुंदर, शोभा वर्णि न जाए। गणिका गिद्ध अजामिल तर गए, बोल के जय श्री राम। तर गया सदन कसाई भी, रट के पावन नाम। सत्य सनातन धर्म की प्रभु ध्वजा फहराए, विश्वामित्र का यज्ञ कराए, असुर को मार गिराए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम के जयकारे से सफल होते सब काम। लंकापुरी जलाई हनुमत बोल के जय श्री राम। मदद किए सुग्रीव के, मित्र बने जब राम। वध कर दिए प्रभु बाली का, जा पहुँचा सुरधाम। हृदय में भक्तों के रहते, जपे जो प्रेम से नाम। हनुमान के सीने से प्रकट हुए सिया राम। सीता राम चरित अति पावन, कहते वेद पुराण। रामचरित जो सुने सुनाए, हो जाता कल्याण। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। सीता राम चरण सुखदाई, जो भी शरण में जाए। कहते ऋषि मुनि संत सभी, मन चाहा फल पाए। राम नाम है सबसे सुंदर, राम ही चारों धाम। 7 जन्म के पाप कटे, लेते राम का नाम। रामचरित मानस जो पढ़े, राम नाम गुण गाए। श्री राम की कृपा से सारे सुख वो पाए। रघुनाथ जब साथ, तो चिंता की क्या बात। दिन रात भक्तों पे करते खुशियों की बरसात। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
तुलसी पंछी के पिए घटे न सरतानी, धर्म के धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। रामचरित मानस का पाठ है सब वेदों का सार, इसके जैसा ग्रंथ नहीं जाने सकल संसार। श्री राम के भक्त सदा रहते हैं खुशहाल, श्री राम के भक्तों से डर जाता है काल। श्री राम के भक्त की शक्ति अपरंपार, लंकापुरी को जलाए हनुमत सागर को किए पार। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। राज तिलक किए विभीषण का रावण को दिए मार, अपने हाथों मार के असुरों को दिए तार। रावण का संहार के धर्म का किए प्रचार, भक्तों के रखवाले प्रभु सुख में किए संसार। श्री राम की अमृत वर्षा जो भी सुने मन लाए, मनोकामना पूर्ण हो भव सागर तर जाए। संजय